सबमरीन, जो कि देश की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये पानी के अंदर और पानी के ऊपर चल सकती है और बिना दुश्मन के नज़र में आए दुश्मन के जहाज को तबाह कर सकती है। मगर सवाल यह है कि सबमरीन इतने गहरे पानी में कैसे रहती है और पानी के प्रेशर को कैसे झेल पा रही है। लिमिटेड खाना और पानी और साथ ही साथ इतने कम जगह में सोल्जर्स कैसे रहते हैं, आज हम बात करेंगे इन्हीं सवालों पर। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिज्ञान में। सबमरीन, जो कि एक तरह की शिप है, मगर इसे चारों तरफ से कवर करा जाता है ताकि आसानी से किसी भी टारगेट को डिटेक्ट करके उस पर हमला कर सके। इस पर काफी एडवांस वेपन लोड किए जाते हैं, जैसे कि टॉर्पीडोज, मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स जैसे हथियार। हमारी इंडियन नेवी के पास दो तरह की सबमरीन है, कन्वेंशनल सबमरीन और न्यूक्लियर सबमरीन। इन दोनों सबमरीन में सबसे बड़ा फर्क यह है कि कन्वेंशनल सबमरीन इलेक्ट्रिसिटी के लिए डीजल बैटरी का यूज करती है और बैटरी को चार्ज के लिए ओशन के सरफेस पर आना पड़ता है, जिस वजह से दुश्मन वॉरशिप और सबमरीन सर्च एयरक्राफ्ट इन्हें ढूंढ लेते हैं, जैसे कि रशियन EKM सबमरीन, जर्मन SSK सबमरीन और इंडिया में डिजाइन फ्रेंच स्कॉर्पियन सबमरीन। मगर वहीं न्यूक्लियर सबमरीन इलेक्ट्रिसिटी के लिए डीजल का यूज ना करके न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज करती है, जिस कारण ये महीनों तक ओशन के अंदर रह सकती है और बिना किसी के नजर में आए दुश्मन को तबाह कर सकती है, जैसे कि चक्र और अरिहंत। सबमरीन के इंजन पर शॉक ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं ताकि उनकी आवाज को कोई डिटेक्ट ना कर सके। मगर दूसरी सबमरीन या टारगेट्स को डिटेक्ट करने के लिए सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है, जो कि दो तरह की होती है, एक्टिव सोनार और पैसिव सोनार। एक्टिव सोनार में साउंड वेव्स को भेजा जाता है और वह टारगेट से टकराकर वापस आती है, जिससे टारगेट का एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है। लेकिन पैसिव सोनार में टारगेट सबमरीन से निकलने वाले साउंड वेव्स, जैसे कि प्रोपेलर इंजन या पंप के साउंड को डिटेक्ट किया जाता है और इन्हीं साउंड से टारगेट का पता लगाया जाता है। सबमरीन बाहर से दिखने में जितनी बड़ी दिखती है, वहीं इसके अंदर सोल्जर्स के लिए काफी कम जगह होती है। इसके अंदर आपको हर जगह पाइप्स, बटन्स और इंस्ट्रूमेंट ही दिखेंगे। ऐसी कम जगह में आपको कंट्रोल रूम, टॉर्पीडो ट्यूब, इंजन रूम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रूम, कैबिन्स, क्रू क्वार्टर, मैस और बाकी चीजें ही दिखेंगे, जिस कारण सोल्जर्स को काफी कम जगह ही मिलती है। सबमरीन को ओशन में डाइव कराने से पहले एयर एंड वाटर प्रेशर को चेक किया जाता है और इसके बाद ही सबमरीन के अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। वैक्यूम को चेक करने के लिए क्रू मेंबर्स अलग अलग पार्ट में जाकर देखते हैं कि कहीं से हवा लीक ना हो। ये सब चेक करने के बाद ही सबमरीन को ओशन में डाइव कराया जाता है। सबमरीन फिजिक्स के कई लॉज पर काम करती है, जिसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बायनेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। सबमरीन को डाइव कराने के लिए 3 टैंक्स का यूज करते हैं, रेयर ट्रिम टैंक, मेन बलास्ट टैंक और फॉरवर्ड ट्रिम टैंक। जब सबमरीन को डाइव करके नीचे लाना होता है तो इसके मेन बलास्ट टैंक में पानी भर के सबमरीन की डेंसिटी को पानी की डेंसिटी से ज़्यादा करा के डाइव कराया जाता है और सबमरीन ओशन की गहराई में चली जाती है। आगे और पीछे के टैंक सबमरीन को बैलेंस कराने के काम आता है। अगर सबमरीन को ओशन के और अंदर जाना हो तो फॉरवर्ड ट्रिम टैंक में पानी भरा जाता है और रेयर ट्रिम टैंक से खाली किया जाता है। इससे सबमरीन का आगे वाला हिस्सा भारी हो जाता है और सबमरीन ओशन के और गहराई में चली जाती है। सबमरीन की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए वर्टिकल रडर होता है और प्रोपेलर की मदद से सबमरीन को आगे या पीछे किया जाता है। सबमरीन को ओशन से बाहर निकालने के लिए इन तीनों टैंक के पानी को कंप्रेस एयर की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है और सबमरीन की डेंसिटी कम होते ही खुद ही ओशन के सरफेस पर आ जाती है। कोई भी देश की नेवी ये नहीं बताती है कि उसकी सबमरीन ओशन के कितने अंदर जा सकती है, लेकिन ऑन एन एवरेज सबमरीन ओशन के 800 फीट तक डाइव कर सकती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।